हेलो एवरीवन, सो लेट्स टॉक अबाउट टेट्रासाइक्लिन्स। जो हमारे टेट्रासाइक्लिन्स होते हैं वो होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स, जो कि 30S राइबोसोम के साथ बाइंड करते हैं। मैंने सारे के सारे जो जितने भी सारे हमारे प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स होते हैं सबके लिए पहले भी आपको ट्रिक बता रखी है। तो अब हम स्पेसिफिकली टेट्रासाइक्लिन्स के बारे में बात करेंगे। तो जैसे कि हम सारे के सारे जो ड्रग्स होते हैं वो किसी ना किसी स्टोरी से याद करते हैं, तो हम टेट्रासाइक्लिन को भी एक स्टोरी से ही याद करेंगे। सो लेट्स कम टू द स्टोरी। ये है हमारा टेट्रासाइक्लिन। तो टेट्रासाइक्लिन मतलब कि 4 पहियों वाली साइकिल। तो ये है हमारी 4 पहियों वाली साइकिल जिसके ऊपर बैठा एक लड़का जिसका नाम है कपिल देव। ठीक है, तो ये 4 पहियों वाली साइकिल का डेमो दिखा रहा है बिकॉज ही इज शोइंग ऑफ कि मेरे पास 4 पहियों वाली साइकिल है। तो इस डेमो दिखाते हुए अपनी साइकिल के बारे में क्या क्या बता रहा है कि ये है मेरी 4 टायर्स वाली मिनी साइकिल, क्योंकि छोटी सी है तो इसकी 4 टायर वाली मिनी साइकिल है। और ये बोल रहा है कि ये साइकिल ऑक्सीजन से भी चलती है और बिना ऑक्सीजन के भी चल जाती है। तो फिर जब ये डेमो दिखाता है, मतलब कि साइकिल चला के दिखाता है, तो इसका बैलेंस बिगड़ जाता है और ये गिर जाता है। जैसे ये गिर जाता है तो इसको ज़्यादा कुछ नहीं होता, लेकिन बहुत कुछ चीज़ें हो सकती थी। जैसे कि इसकी आंखें फूट सकती थी, इसका हाथ टूट सकता था, इसका लीवर ख़राब हो सकता था, इसकी किडनी ख़राब हो सकती थी और ये एक्सपायर भी हो सकता था। तो क्या क्या हो सकता था? इसकी आंखें फूट सकती थी, इसकी हड्डी टूट सकती थी, इसका लीवर ख़राब हो सकता था, इसकी किडनियाँ ख़राब हो सकती थी और ये एक्सपायर भी हो सकता था, लेकिन हुआ कुछ नहीं। फिर इसने क्या सोचा कि ये साइकिल मेरे तो किसी काम की नहीं, क्योंकि मैं तो गिरता पड़ता रहता हूँ। तो इसने ये साइकिल दे दी अपनी गर्लफ्रेंड को जिसका नाम था शीला। ठीक है, तो जैसे ही इसने अपनी गर्लफ्रेंड को ये साइकिल दी तो ये गर्लफ्रेंड जो थी, ये गर्लफ्रेंड ने इस साइकिल का रॉकेट बना दिया। मतलब कि इतनी ज़ोर से भगाई ये साइकिल कि इस साइकिल का रॉकेट बना दिया और ये लेके चली गई इस साइकिल को हॉस्पिटल में। क्यों? क्योंकि इसकी अम्मी को कॉलेरा हो रखा था। तो हमारी शीला की अम्मी को कॉलेरा हो रखा था, इसीलिए इसने साइकिल का रॉकेट बना दिया। लेकिन ऐसा तो नहीं कि हॉस्पिटल में ऐसे ही चले जाओ। तो हॉस्पिटल में जाके बिल काउंटर पे गई क्योंकि इसको बिल भरना था। लेकिन जब तक ये बिल काउंटर पे गई तब तक गार्ड ने इसकी साइकिल जो थी वो हॉस्पिटल से बाहर फेंक दी। जैसे ही गार्ड ने इसकी साइकिल हॉस्पिटल से बाहर फेंकी तो ये टाइगर लेके आई अपने साथ, क्योंकि अगर टाइगर आएगा इसके साथ तो इसकी साइकिल को कोई बाहर नहीं फेंक पाएगा। सो दिस इज़ द होल स्टोरी ऑफ कपिल देव एंड शीला। मेरे को नहीं लगता मेरे को दोबारा बताने की ज़रूरत है, बिकॉज दैट विल बी वेस्टेज ऑफ टाइम। यू कैन रीप्ले द स्टोरी। अब हम आते हैं कि हम किस तरीके से याद करेंगे इसके ड्रग्स को। तो इसके ड्रग्स को हम याद करेंगे इस वाली स्टोरी से। तो देख लेते हैं, 4 पहियों वाली साइकिल तो आ गया टेट्रासाइक्लिन। और इसने क्या बोला था कि मेरी साइकिल ऑक्सीजन से भी चल जाती है और बिना ऑक्सीजन के भी चल जाती है। तो ऑक्सीजन से हो जाएगा ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन, बिना ऑक्सीजन के मतलब कि डीऑक्सी, तो डॉक्सीसाइक्लिन। उसकी क्या थी? 4 पहियों वाली मिनी साइकिल, तो मिनी से हो जाएगा मिनोसाइक्लिन। और ये लोगों को क्या दिखा रहा था? डेमो, तो डेमो से हो जाएगा डेमिक्लोसाइक्लिन। और क्या बोल रहा है? चलो चलो लेके मेरी साइकिल। तो CHALO का हमने ए हटा दिया, CHLO, तो क्लोर टेट्रासाइक्लिन। तो ये हो गया हमारे सारे ड्रग्स के नाम। दैट इज दीज आर टेट्रासाइक्लिन, ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन, क्लोर टेट्रासाइक्लिन, डेमिक्लोसाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन एंड माइनोसाइक्लिन। अब हम आते हैं अलग अलग जो टेट्रासाइक्लिन्स हैं उनकी प्रॉपर्टी पे। सबसे पहले हम आते हैं डेमिक्लोसाइक्लिन। क्योंकि वो शो ऑफ कर रहा था तो उसका डेमो देखना आंखों के लिए सबसे ज़्यादा टॉक्सिक था। ठीक है, तो डेमिक्लोसाइक्लिन इज़ मोस्ट फोटोटॉक्सिक, क्योंकि उसका डेमो देखना सबसे ज़्यादा टॉक्सिक था हमारी आंखों के लिए। साथ में ये डेमिक्लोसाइक्लिन क्या काम करता है? इट इनहिबिट्स ADH एक्शन ऑन V2 रिसेप्टर्स। एंटी डायरेटिक हार्मोन का एक्शन कम कर देता है, इनहिबिट कर देता है, जिसकी वजह से तुम्हारी डायूरेसिस जो होगी वो ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से तुम्हें डायबिटीज़ इंसिपिडस के रिस्क जो हो गए वो इंक्रीज़ हो जाएंगे। लेकिन इस चीज़ को हम यूज़ भी कर सकते हैं अपने फ़ायदे के लिए। वो होता है इट कैन बी यूज टू ट्रीट SIADH, दैट इज़ सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट ADH सिक्रीशन। सो इसका एक तो बैड इफेक्ट ये हो गया कि डायबिटीज़ इंसिपिडस के रिस्क बढ़ाता है, लेकिन हम इसको यूज़ कर सकते हैं इन केस ऑफ SIADH। तो ये हो गया हमारा डेमिक्लोसाइक्लिन के बारे में। अब हम आते हैं डॉक्सीसाइक्लिन पे। डॉक्सी मतलब कि डीऑक्सी, मतलब कि ऑक्सीजन नहीं है। तो हम इसको याद करेंगे इससे कि ऑक्सीजन नहीं तो किडनी सही,
ऑक्सीजन नहीं तो किडनी सही। तो डॉक्सी मतलब कि डीऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन नहीं तो किडनी सही, मतलब कि इट इज़ सेफ इन रीनल फेलियर। अब ये रीनल फेलियर में क्यों सेफ होता है, क्योंकि हमारे ज़्यादातर ड्रग्स जो होते हैं वो किडनी से मेटाबोलाइज होते हैं, लेकिन जो डॉक्सीसाइक्लिन होता है इसका हिपैटिक मेटाबॉलिज्म होता है, तो इसलिए बाइल में सिक्रीट होकर इसका फीकल एक्सक्रीशन होता है। तो ऑक्सीजन नहीं तो किडनी सही। अब हम आते हैं माइनोसाइक्लिन पे। तो ये देखो, ये बच्चा गिरा क्यों था, ये लड़का इतना बड़ा और इसकी साइकिल इतनी छोटी, तो ये साइकिल जो थी वो मिनी थी, इसीलिए ही तो इसका बैलेंस बिगड़ा था। तो माइनो मतलब कि मिनी थी साइकिल, इसीलिए ही इसका बैलेंस बिगड़ा था। और बैलेंस बिगड़ता है तो वेस्टिबुलर अपैरेटस का काम होता है ना हमारा बैलेंस रखना। तो हाईएस्ट वेस्टिबुलर डिसफंक्शन होता है हमारा माइनोसाइक्लिन में। ठीक है, क्यों होता है वेस्टिबुलर डिसफंक्शन, क्योंकि जो ड्रग होता है हमारा माइनोसाइक्लिन, इट कॉन्सेंट्रेट्स इन द एंडोलिम्फ एंड इट इज़ ड्रग ऑफ चॉइस इन लेप्रेसी। जो माइनोसाइक्लिन होता है इट इज़ ड्रग ऑफ चॉइस इन लेप्रेसी ऑल्सो। तो अब हम बात करेंगे इसके एडवर्स इफेक्ट्स के बारे में। व्हाट आर द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ टेट्रासाइक्लिन। तो एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ टेट्रासाइक्लिन हम किससे याद करेंगे कि क्या एडवर्स हो सकता था जब वो गिरा था। तो एक तो इसकी आंखें फूट सकती थी, इसकी हड्डी टूट सकती थी, इसका लीवर ख़राब हो सकता था, इसकी किडनी ख़राब हो सकती थी और ये एक्सपायर भी हो सकता था। तो इन सब चीज़ों से हम याद करेंगे कि इसके एडवर्स इफेक्ट्स क्या होते हैं। तो कुछ पहले में नॉर्मल एडवर्स इफेक्ट जो हो ही सकते हैं वो देख लेते हैं। तो इसको इंट्रामस्कुलर रूट से नहीं देना चाहिए क्योंकि ये पेन एंड इन्फ्लेमेशन कराता है। साथ में इसको मिल्क और एंटासिड के साथ नहीं देना चाहिए क्योंकि मिल्क वगैरह में कैल्शियम होता है, मतलब इनमें डाइवेलेंट और ट्राइवेलेंट केटायंस होते हैं, और जो हमारे टेट्रासाइक्लिन होते हैं वो डाइवेलेंट और ट्राइवेलेंट केटायंस को चिलेट कर लेते हैं, जिसकी वजह से इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्सेस बना लेते हैं और हमारा जीआई एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता टेट्रासाइक्लिन्स का। So, tetracycline chelates divalent and trivalent cations forming insoluble complexes that prevent GI absorption. तो अब हम सारे के सारे इसके एडवर्स इफेक्ट्स याद करेंगे कपिल देव से, क्योंकि लड़के का नाम क्या था, कपिल देव। ठीक है, तो क्या हो सकता था, सबसे पहले कपिल देव के साथ क्या हो सकता था, के से आ गया किडनी फेलियर, उसकी किडनी फेल हो सकती थी, उसकी किडनी फूट सकती थी। तो किडनी जो होती है वो फेल हो जाती है हमारे टेट्रासाइक्लिन से, सिर्फ एक टेट्रासाइक्लिन को छोड़ के, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं तो किडनी सही। तो ऑक्सीजन नहीं तो डीऑक्सी तो डॉक्सीसाइक्लिन जो होता है वो किडनी के लिए ठीक होता है, बाकी सारे के सारे किडनी फेलियर करा सकते हैं। सो ऑक्सीजन नहीं तो किडनी सही। अब हम आते हैं ए से। ए से ये एंटी एनाबॉलिक होता है, मतलब कि ये जो बॉडी की प्रोटीन फॉर्मेशन होती है उसको इनहिबिट कर देता है। तो ये क्या करता है, इट इनहिबिट्स अमाइनो एसिड इनकॉर्पोरेशन इनटू प्रोटीन, जिसकी वजह से प्रोटीन का ब्रेक डाउन इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से इसका एंटी एनाबॉलिक इफेक्ट आता है। ये बॉडी के लिए कुछ प्रोडक्टिव चीज़ नहीं करता, मतलब डिस्ट्रक्टिव चीज़ करता है। कपिल देव का के तो हो गया। अब हम आते हैं पी पे। तो पी से हो जाएगा फोटोटॉक्सिक, क्योंकि वो जो होता है जब वो गिरा था तो उसकी आंखें फूट सकती थी, तो इसीलिए फोटोटॉक्सिक होता है। साथ में पी से होता है स्यूडोट्यूमर सेरिब्राई। स्यूडोट्यूमर सेरिब्राई क्या होता है कि इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन मैनिफेस्टिंग एज बल्जिंग फॉन्टेनल्स इन इन्फेंट्स एंड पेपिलेडीमा इन एडल्ट्स। ठीक है, तो स्यूडोट्यूमर सेरिब्राई क्या होता है, इट इज़ इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन मैनिफेस्टिंग एज bulging fontanelles in infants and papilledema in adults. अब हम आते हैं आई पे। आई पे हो जाएगा इंसिपिडिस डायबिटीज़, मतलब कि ये डायबिटीज़ इंसिपिडस जो होता है वो कराता है। क्यों, क्योंकि ये किडनी के V2 रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देता है, तो इसीलिए इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन डायबिटीज़ इंसिपिडस में यूज़ नहीं होता है, ये डायबिटीज़ इंसिपिडस कराता है। सो इट इज़ यूज्ड इन SIADH, सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट ADH सिक्रीशन। फिर कपिल का KAPI हो गया। अब हम एल पे आते हैं। तो इसका लीवर जो होता था वो फूट सकता था जब वो गिरा था, तो ये लीवर फेलियर जो होता है वो भी करा देता है। तो लीवर फेलियर के केस में ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। हमारा कपिल पूरा हो गया। अब हम आते हैं देव पे। तो देव के डी से आ जाएगा डेंटिशन एंड बोन प्रॉब्लम। क्यों, क्योंकि जब वो गिरा था तो उसकी हड्डी टूट सकती थी, तो इसलिए डेंटिशन एंड बोन प्रॉब्लम आ गई। तो डेंटिशन में क्या होता है कि टेट्रासाइक्लिन यूज़ करने से हमारे येलो टीथ हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि टेट्रासाइक्लिन की जो कैल्शियम बाइंडिंग एफिनिटी है दैट इज़ सो मच।
बोन प्रॉब्लम भी इसी वजह से आएगी, ड्यू टू इंक्रीज कैल्शियम बाइंडिंग ऑफ टेट्रासाइक्लिन्स। तो जो बोन्स होगी उनके लिए कैल्शियम की अवेलेबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी। दैट्स वाई द टेट्रासाइक्लिन्स आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी एंड चिल्ड्रन लेस देन 8 years ऑफ एज। तो हम आते हैं अब ई पे। ई से हमने क्या देखा था कि लड़का जो था वो गिरने के बाद एक्सपायर भी हो सकता था, तो इसीलिए हमें टेट्रासाइक्लिन एक्सपायरी डेट के बाद नहीं देने चाहिए। वैसे हमें कोई भी ड्रग नहीं देना चाहिए, लेकिन अगर इमरजेंसी सिचुएशन है तो हम दे सकते हैं एक्सपायरी डेट के बाद भी। लेकिन जो हमारे टेट्रासाइक्लिन्स होते हैं दे शुड नॉट बी गिवन आफ्टर एक्सपायरी। क्यों? क्योंकि रिस्क ऑफ फैंकोनी सिंड्रोम जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है इफ़ वी गिव टेट्रासाइक्लिन इवन आफ्टर द एक्सपायरी डेट हैज़ अराइव्ड। क्योंकि क्या होता है कि जो हमारे टेट्रासाइक्लिन होते हैं वो टेट्रासाइक्लिन थोड़े टाइम बाद जब वो एक्सपायर हो जाते हैं तो वो अपने डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनमें कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से पीसीटी जो होता है उसको डैमेज हो जाता है और दिक्कत हो जाती है, हमारी पीसीटी डैमेज हो जाएगी। साथ में ई से हो जाएगा ईसोफेजाइटिस। सो अगर तुम इसको स्वेलो करोगे ड्राई बिफोर बेड टाइम तो ईसोफेजाइटिस के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं इन केस ऑफ टेट्रासाइक्लिन। वी से हम आ जाएंगे कि उसका बैलेंस बिगड़ा था तो वेस्टिबुलर डिस्फंक्शन भी हो जाता है बिकॉज इट इज़ कॉन्सेंट्रेटेड इन द एंडोलिम्फ। So this is how we learnt about the adverse effects of tetracycline. Now we will be coming to the uses of tetracycline. So uses of tetracyclines हम याद करेंगे उस लड़के की गर्लफ्रेंड सीला से। तो सीला के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि सीला को जैसे ही वो साइकिल मिली थी तो उसने उस साइकिल का रॉकेट बना दिया था, क्योंकि उसकी अम्मी को क्या हो रखा था, कॉलेरा हो रखा था। तो सबसे पहले हम याद करते हैं इसके यूजेस विद द हेल्प ऑफ सीला, SILA। तो एस से हो जाएगा कि इसको हम यूज़ करते हैं SIADH में, सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट ADH सिक्रेशन में, और मेनली हम यूज़ करते हैं डेमिक्लोसाइक्लिन को। फिर उसके बाद आता है आई से हो जाएगा इंग्विनेल ग्रैन्युलोमा, जिसको हम ग्रैन्युलोमा इंग्विनेल भी बोलते हैं। तो आई से हो जाएगा इंग्विनेल पहले और फिर आएगा ग्रैन्युलोमा। सो इट इज़ यूज्ड इन ग्रैन्युलोमा इंग्विनेल। एल से हो जाएगा हमारा LGV लिम्फोग्रैन्युलोमा वेनेरियम। सो एल से हो जाएगा हमारा LGV दैट इज़ लिम्फोग्रैन्युलोमा वेनेरियम। ए से हो जाएगा हमारा एटिपिकल निमोनिया। वैसे एटिपिकल निमोनिया में ड्रग ऑफ चॉइस जो होती है दैट इज़ मैक्रोलाइड्स, बट टेट्रासाइक्लिन भी हम दे सकते हैं। तो सीला से हमने याद कर लिया SIADH, ग्रैन्युलोमा इंग्वेल, LGV लिम्फोग्रैन्युलोमा वेनेरियम एंड एटिपिकल निमोनिया। अब हम देख लेते हैं कि उसने क्या बनाया था साइकिल का। उसने बना दिया था साइकिल का रॉकेट। तो रॉकेट से हम याद करेंगे रिकेट्शिया। तो रिकेट्शिया में वैसे ड्रग ऑफ चॉइस है डॉक्सीसाइक्लिन, तो डॉक्सीसाइक्लिन इज ऑल्सो टेट्रासाइक्लिन। तो उसने क्या बना दिया था साइकिल का रॉकेट। तो रॉकेट से रिकेट्शिया में ड्रग ऑफ चॉइस है डॉक्सीसाइक्लिन। क्यों? क्योंकि उसकी अम्मी को, अम्मी हम याद करेंगे अमीबियासिस से, अम्मी तो ल्यूमिनल अमीबियासिस के केस में हम देते हैं यही टेट्रासाइक्लिन्स। फिर लेकिन द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर अमीबियासिस है दैट इज़ मेट्रोनिडाजोल, ये आपको बाद में पता चलेगा। लेकिन ल्यूमिनल अमीबियासिस के केस में हम टेट्रासाइक्लिन जो होते हैं वो भी देते हैं, क्योंकि उसकी अम्मी को क्या हो रखा था, कॉलेरा। तो कॉलेरा में ड्रग ऑफ चॉइस भी टेट्रासाइक्लिन्स ही होते हैं। तो सीला जो थी उसने साइकिल का रॉकेट बना दिया था क्योंकि उसकी अम्मी को कॉलेरा हो रखा था। दिस इज़ हाउ वी आर गोइंग टू लर्न द यूजेस ऑफ टेट्रासाइक्लिन्स। अब हम स्क्रब टाइफस के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अगर स्क्रब टाइफस जो है वो माइल्ड टू मॉडरेट है तो हम ऑरल डॉक्सीसाइक्लिन यूज़ करेंगे। लेकिन अगर सीवियर है जिससे कि मेनिंजाइटिस या निमोनिया हो गया है तो हम IV डॉक्सीसाइक्लिन प्लस एजिथ्रोमाइसिन देंगे। एजिथ्रोमाइसिन इज़ अ मैक्रोलाइड, ये आपको बाद में पता चलेगा। सो अब हम आ जाते हैं रेजिस्टेंस पे। तो हमने यहाँ तक देख लिया है कि उसने अपनी मम्मी के पास चली गई क्योंकि उसकी मम्मी को कॉलेरा था। उसके बाद हमने ये देखा था कि जब वो बिल बनवाने गई थी तो उसकी साइकिल जो है वो बाहर निकाल दी थी, और फिर ये टाइगर को लेके आई थी तो इसकी साइकिल कोई बाहर नहीं निकाल पाएगा। तो ऐसे ही हम देखेंगे रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस टू टेट्रासाइक्लिन कैसे आएगी कि साइकिल अंदर थी लेकिन क्या किया, गार्ड ने उस साइकिल को बाहर निकाल दिया। तो ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ इफ्लक्स पम्प्स इन बैक्टीरिया रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है कि उसको बाहर निकाल देते हैं वो इफ्लक्स पंप। तो ऐसे ही गार्ड ने उसकी टेट्रासाइक्लिन मतलब कि 4 पहियों वाली साइकिल को हॉस्पिटल से बाहर निकाल दिया। सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस इन टेट्रासाइक्लिन्स। तो अब वो क्या करेगी, क्योंकि अब साइकिल तो बाहर निकल गई तो उसको तो साइकिल अंदर लेके आनी है, तो वो टाइगर को लेके आएगी। तो टाइगेसाइक्लिन
ये टाइगेसाइक्लिन जो होता है इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम मीनोसाइक्लिन एंड इट इज़ रेजिस्टेंट टू इफ्लक्स पम्प्स ड्यू टू द बल्की साइड चेन, क्योंकि जो हमारा टाइगेसाइक्लिन होता है वो होता तो ग्लाइसिल साइक्लिन ही है, मतलब कि मीनोसाइक्लिन से डिराइव्ड है, लेकिन इसके पास बल्की साइड चेन्स होती है जिसकी वजह से इफ्लक्स पम्प्स इसे बाहर नहीं निकाल पाते। तो जो हमारा टाइगर है क्योंकि वो बल्की है तो वो साइकिल के साथ अंदर आएगा और कोई भी गार्ड उसे बाहर नहीं निकाल पाएगा। तो इफ्लक्स पम्प्स जो होते हैं वो टाइगेसाइक्लिन को बाहर नहीं निकाल पाते। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज सिमिलर टू टेट्रासाइक्लिन्स बट केमिकल स्ट्रक्चर बिलोंग्स टू ग्लाइसिल साइक्लिन्स। Tigecycline is a broad spectrum antibiotic but is not effective against Pseudomonas. It is secreted in bile. क्यों? क्योंकि वो लड़की बिल बनवा रही थी। तो टाइगेसाइक्लिन जो है इट इज सिक्रेटेड इन बाइल, सो इट इज सेफ इन रीनल डिजीज। जबकि सिर्फ डॉक्सीसाइक्लिन को छोड़ के बाकी जो टेट्रासाइक्लिन्स थे दैट कुड नॉट बी गिवन इन रीनल डिजीज, बट दिस टाइगेसाइक्लिन जो है इट इज सेफ इन रीनल डिजीज क्योंकि वो लड़की बिल बनवा रही थी। तो दिस टाइगेसाइक्लिन इज सिक्रेटेड इन बाइल और इसका सिर्फ आईवी रूट ही होता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टेट्रासाइक्लिन। आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड इट वेरी वेल। थैंक यू सो मच।